मैं इंट्रोडक्शन जो अबाउट ऑथर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई नो कि आप बहुत लोग आए हैं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते तो उसके बारे में कहना बहुत ही ज़रूरी है। तो पुनीत शर्मा जी का जन्म जो है 12 अक्टूबर 1997 को मध्य प्रदेश के पीतमपुर में हुआ, जिसे लोग डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने न्यू जीनियस स्कूल हिंदी मीडियम से की और उसके बाद सेंट फ्रांसिस स्कूल CBSE बोर्ड से 3rd से 12th तक की अपनी स्कूलिंग पूरी की। इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से 2018 में हासिल की। कॉलेज के बाद करियर की शुरुआत वडोदरा की एक कंपनी में प्लेसमेंट के साथ हुई, जहां उन्होंने सपना देखा कि एक दिन अपनी कहानी CEO बनके दुनिया के सामने लाएंगे। लाइफ में अपने मोड़ तब लिए जब उनका इटली का स्टूडेंट वीजा उनके बर्थडे वाली रात रिजेक्ट हो गया, पर हर चैलेंज के बाद नई उम्मीद जागी। हैदराबाद में 2 MNCs में काम करने के बाद पुनीत 2022 में मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी नॉवेल इंदौरी CEO को लिखना कंटिन्यू किया और 2025 में अपनी जॉब छोड़कर बची हुई कहानी पूरी ताकत के साथ कंप्लीट की और आखिरकार अपना सपना पूरा किया। 7 साल के सफर और मेहनत के बाद उनका सपना इंदौरी CEO के रूप में जीवित हुआ। एक कहानी अपने रूट्स की, अपने शहर की और अपनी जिंदगी की, जिसमें सच्चाई, स्ट्रगल और सपने सब है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो अपनी पहचान के पीछे नहीं, अपनी पहचान के साथ। जोरदार स्वागत करिए पुनीत शर्मा। नहीं हो रहा यार, जरूर। तो ये बुक है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंदौरी CEO, ठीक है, तो जोरदार तालियां। हेलो चेक। जी, ठीक है, ओके। सो कुछ सवाल और कुछ जवाब है जो मैं बात करना चाहूँगा भाई से, ठीक है। लेकिन मैं जिसका इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे पहले बात नहीं करूँ, क्योंकि उनकी किताब 1 हफ्ते पहले हम या 2 हफ्ते पहले हम पढ़ना चालू करते हैं। तो वैसे ही मैं चाह रहा था कि मैं भाई से अभी बात नहीं करूँ, बाद में बात करूँ। लेकिन भाई ने मुझसे पूछ लिया कि कैसी लगी बुक, और जो सबको होता है ना, भाई कैसा है यार, मेरा बच्चा कैसा है, कैसा लगा, आप क्या अच्छे से था कि नहीं था। तो वैसे ही उन्होंने सवाल किया। ये रिपल को भी नहीं पता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली कुछ दिन खारगर न्यू बॉम्बे में आता है, तो आपने पूछा ना बुक कैसी थी, तो ये कहानी देखिए, मुझे लगता है कि बुक कैसी थी ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ा, लेकिन उससे पहले मुझे पता चल गया कि बुक अच्छी है। क्यों? मैं कभी कभी खारगर में जो न्यू बॉम्बे में आता है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, और मोस्टली मैं गोवंडी में रहता हूँ जो बॉम्बे में आता है। तो कुछ एड्रेस, कुछ मेरे पार्सल जो आने रहते हैं वो मैं मोस्टली खारगर में मंगाता हूँ कि वहाँ पे तकलीफ ना हो, डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन वहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि रिपल ने जब मुझे बुक भेजे कि आप पढ़िए, आपको इंटरव्यू लेना है, तो वो बुक जो थी, वहाँ पे 2 बिल्डिंग है। जहाँ पे हम रहते हैं वो सत्यम हेरिटेज है, और जो बाजू की बिल्डिंग है वो सत्यम, मैं जहाँ पे रहता हूँ सत्यम हाइट्स है, जो बाजू की बिल्डिंग है वो सत्यम हेरिटेज है, ठीक है। तो बुक ये हुई कि बुक सत्यम हेरिटेज में चली गई, ठीक है, और उन लोगों ने वापस भी नहीं की। 1102 फ्लैट नंबर A विंग। तो मुझे लगा कि अब तो फोन, मुझे पता चल गया, लेकिन मैं बॉम्बे में था, मैं न्यू बॉम्बे में नहीं था। तो मैं बोला 2 दिन बाद जाऊंगा तब मैं बुक ले लूंगा, मुझे लगा फोन आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा वीफास्ट करा दीजिए, लेकिन आया नहीं। तीसरे दिन मैं गया। तीसरे दिन जब मैं जाता हूं तो मैंने वॉचमैन से बात की कि मेरा एक पार्सल आया आ गया, तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए आप। ऊपर गया मैं, तो मैंने कहा कि मैंने बेल करी और मैंने कहा कि ना एक बुक मेरा रह गई थी, मैं सत्यम हाइट्स में रहता हूँ, बुक वहाँ पे रह गई है। तो वो लेडी ने थोड़ा मुंह बनाया और वापस गई, तो मुझे लगा बुक लेने गए, और फिर उन्होंने मुझे बुक वापस दिया। तो बुक जब पढ़ी जाती है ना, जैसे रिपल है ना, जब बुक पढ़ी जाती है ना तो पता चलता है। तो उसने जब मुझे वापस किया ना, तो उसको ना दिल, मतलब ना कोई अपनी कोई चीज़ ऐसा दे रहा है। आप समझ रहे हो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो बुक पढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी, और जो लेडी जो दे रही थी उसका दिल नहीं था देने का कि मैं वो बुक दे दूँ, और मैं बुक लेके चले गया। तो आपने मुझसे पूछा ना बुक कैसी है, तो मुझे उस
बंदी की वजह से पता चल गया कि आपकी बुक बहुत ही अच्छी है। जब मैंने पढ़ा, जब मुझे पता चल गया कि आपकी बुक बहुत अच्छी है भाई, तो बात ये है कि इत्तेफाकन मुझे स्टोरी की जरूरत बनानी नहीं पड़ती, मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है। और कितना खूबसूरत चीज है ना कि वो बुक कहाँ से कहाँ पहुंची, उन्होंने पढ़ा और वो बुक पढ़े हुए थे, वो देने के मुझे मैं लग रहा था, वो बॉडी लैंग्वेज उससे एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो आपकी बुक ऐसी है। और सच में जब आप लोग बुक पढ़ेंगे ना, तो पहले बात तो जेन जी वाली लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई, आप बिंदास पढ़ सकते हो। जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप आगे करोगे, तो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि कितनी प्यारी बुक है। ठीक है, तो भाई मैं पहला क्वेश्चन आपके बारे में पूछना चाहूँ भाई, आप पुनीत भाई, हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना रघु, ठीक है, छगन लाल जी से स्टार्ट होते हैं, फिर वहां पे जाते हैं, ठीक है ना, जब मैं बुक स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, मतलब ठीक है, तो वहां से आगे बढ़ते हैं, मतलब एक बुक होती है, मैं आपको मजा है, आप जैसे आगे पढ़ते रहोगे ना, तो वो छगन लाल जी का ऐसा ना इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद वो चीजें है। तो मेन कैरेक्टर है रघु जिसका नाम है, तो उसके बारे में भाई मतलब आप क्या बताओगे, क्या इंस्पिरेशन था कि वो कैरेक्टर लिखने का, वो किरदार लिखने का, क्या बेहतर चीज़ है सबसे, क्या बताना चाहोगे? भाई ऐसा था कि मैं अपना मतलब जहाँ पे मेरे दोस्त लोग रहते थे इंदौर में, मैं तो पीथमपुर में रहता था हमेशा, मेरा तो बट चुल होती है ना कि दोस्त लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कॉलेज तो जाते नहीं थे, तो अब दोस्त का फ्लैट है इंदौर में, तो वहाँ पे रुकना ही है फिर तो नो डाउट। तो मैं वहाँ जाता था ना, तो ढाबा हुआ करता था एक, अच्छा, और उस ढाबे में हम चाय पीने जाते थे। तो वो ढाबा ऑपरेट करते थे एक मदर और उनका बेटा, और एक बेटी भी थी उनकी। तो जो बेटा था ना, उसका नाम रघु था, अच्छा। और मैं जब भी उसकी शॉप पे गया हूँ, मतलब कि बहुत बार गए यार, 4 साल इंजीनियरिंग का ये, तो मतलब बहुत ही बार गए होंगे, तो जब गया हूँ मैंने कभी उसको अपनी माँ से बात करते हुए नहीं देखा, ना ही किसी भी वे में, मतलब इशारों में हो रहा है तो ठीक है, या थर्ड पार्टी की हेल्प से, या फिर कभी उसकी माँ से उसको बात करते नहीं देखा। तो वो मेरे को थॉट आया कि यार हम हर जगह देखते हैं कि हमेशा बाप और बेटे के प्यार को ही हेट दिखाया जाता है, कभी आपने बचपन से मूवीज या वेब शो देखा होगा, तो और माँ के लिए हमेशा एक तरफा प्यार होता है हमेशा कि यार माँ। तो वो एक कभी कभी क्या होता है, 5% लोग आज भी दुनिया में हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हैं क्योंकि माँ उनके लिए बेहतर नहीं है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। तो आप जो पहला पेज ही पढ़ेंगे तो रघु मर चुका है पहले पेज पे जी, और रघु कैसे मरा है वो आखिरी पेज पे है। तो जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, उस हिसाब से मैं आगे बताऊँ। जी कि एक्चुअली आप जब बुक बोलते हैं ना, जब बुक हम पढ़ते हैं तो थोड़े वो ना आलसी लोग होते हैं कि पहले कंटेक्स्ट देखूंगा फिर पढ़ूंगा। तो आप जब उनका देखोगे ना, जो फहरिस्त होती है, तो उसमें उन्वानी जो जिसका चैप्टर्स कहते हैं, तो आप जब वो देखेंगे वहीं से आएगा। तो उसमें ना दो काफ़ी ऐसा है कि एक है कि द बर्थ ऑफ रघु से लेकर शमशान घाट तक के। तो मेरा ये कहने का मतलब, ये पूछना था भाई आपसे कि ये कैसे डिसाइड किया आपने कि ये पर्टिकुलर चैप्टर होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग ऐसा लगता है कि यार मैं कब पढ़ूँ उसे, मैं कब ये चैप्टर पे पहुंचूं, टाइम निकालूं फिर। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मैं जब पढ़ रहा था उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक काफी था, कैसे आपने सोचा ये सब चैप्टर के? क्या होता है कि आप जब लॉग इसका सीईओ के नीचे लॉग लाइन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सब कुछ शुरू हुआ एक कहानी के साथ और सब कुछ खत्म होगा एक कहानी बनकर। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल कोई पैदा हुआ है, तो ज़िंदगी में मेरे लिए जो मैं अभी तक ग्रो अप हुआ हूँ, मैं भाई लोगों से सीखा हूँ, और रेनाटो दादा, सैम भाई, दोस्त लोग हैं अपने भाई लोग, बजाज और जिनके नाम आप देखोगे यूजुअली। सो इन लोगों ने हमेशा मेरे को ना इस चीज़ में मोटिवेटेड रखा है, और इनके साथ में जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि यार ये बस यही मेरे को सुनने वाले चाहिए थे बस। तो जब भी हमारी बातें होती है ना, तो हम लोग कल के बारे में तो सोचा ही नहीं आज तक। तो हमेशा से पता है कि आप जिंदा हुए हो, आप पैदा हुए हो, आप इंसान बने हो, तो आपको मरना है, और वही सच है। बिल्कुल। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, द डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ, और यहाँ पर इंग्लिश वाले बहुत हैं। अभी मैंने जितनी बात भी बोली है ना, यहाँ 3 लोग हैं जो कि मेरे बहुत खास हैं, उनको घंटा समझ नहीं आ रहा। कौन? रेनाटो दादा दिख रहे हैं सबसे पहले, वो बियर्ड वाले हैं। अच्छा, मतलब मेरे को इंग्लिश आती है, पर मैं उनके सामने कभी नहीं बोलता हूँ। अब पता चला वो हंस के नहीं रहे थे। वही आपको वही समझ। और दूसरे इनको भी बिल्कुल, मतलब हिंदी समझ लो कि कुछ तो बोल रहे हो आप, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन देख लेंगे, जहाँ लगा आप हंसे हो तो वो भी हंसे। तो वो ऐसा वाला सीन है। बहुत बढ़िया। तो वही है कि यार आप जिंदा हुए हो,
आपको मरना तो है, अब आप जी के जी लो, रो के जी लो, कैसे भी जी लो, एक दिन तो जाओगे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और मुझे मुझे लगता है कि ना, मैं ये बहुत मतलब ये बुक लॉन्च का जो दिन है, ऐसे हम संडे को रखते हैं लेकिन फ्रेंडशिप डे, और जिस तरीके से ना ये थीम ना आपने बनाया भाई, आज की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया, जिसके मैंने कहा ना कि दोस्त होना तो नसीबदारों की बात है, और जिस तरीके से ये आपके दोस्त जो आए हैं ना, ये तो बहुत बहुत ही खुशकिस्मत हो, और मैं जलन भी है मुझे आपसे कि इतने खुश नसीब हो आप, ठीक है, कैसे दोस्त है। और रही बात, मैं इसे चैप्टर की बात कर रहा था भाई, जैसे मैं बुक पढ़ते रहा ना, जैसे आपने ना स्टार्ट किया था कि मैं स्कूल में हम जो 11th के बाद आप स्टार्ट करते हो, फिर आपके वो कली फ्रेंड से होता है, फिर उसके बाद क्या नाम है, रघु से वहाँ जिक्र होता है, फिर रघु का मतलब जैसे मैं पढ़ा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा फैन मोमेंट टाइप वाला है अभी, ठीक है। तो कि रघु क्या नाम है, उसको रोक दिया जाता है, फिर रोकने के बाद में उसको जो सीनियर जो क्लास में लास्ट बेंच पे रोक दिया जाता है, तो वो जिस तरीके से ऐसे किरदार जो आते हैं ना, तो एक आपकी लाइफ ऐसी लेके गई कि प्रोफेशनल लाइफ से अलग अलग फेजेस में, जैसे स्कूल में, फिर कॉलेज, प्लेसमेंट के बीच में मूव करती है। तो मेरा सवाल ये था कि कौन सा फेज आपके लिए सबसे चैलेंजिंग था लिखना, और क्यों? यार एक्चुअली क्या होता है कि ना, आप जब सबसे चैलेंजिंग फेज आपके लिए क्या होता है, जब आप ट्रू लिखते, ट्रू सोचते हो, तो वो तो हमेशा सोचते ही हैं कि यार हमारे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया। जब आप लिखने बैठते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है कि मेरे किसी दोस्त का नाम तो मैं ले रहा हूँ और उसको बुरा नहीं लग जाए यार, क्योंकि पढ़ेगा तो सही मैंने लिखी है तो पढ़ेगा तो जरूर, भले ही मेरे पास की बुक में से पढ़ेगा। तो वो किसी को, तो जो मेरा कॉलेज वाला फेज उसमें मैं लिख रहा था, इसमें प्लेसमेंट का चैप्टर है और एक तो चैप्टर और भी है उसमें। तो जब मैं लिख रहा था काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा मेरे लिए, एंड बिकॉज कि मेरे को अपना लाइफ को वापस घुसना पड़ा वहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो भी चीज़ें याद आई। तो उससे आपका राइटर्स ब्लॉक भी आता है, जैसे सब कहते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हुई, और फिर जैसे तैसे करके 7 साल लग गए भाई 7 साल तो बस पहुँच गए। नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल 7 साल है, लेकिन वो मेहनत आपकी बुक में ना दिखती है भाई, जब पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो वो 7 साल आपने लिखा, जिस तरीके से आपने लिखा है ना, कि मेरे को आपने जॉब छोड़ी, शायद से कुछ ऐसा था। हाँ, लास्ट में छोड़नी पड़ी, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो गया था कि यार अब नहीं हो रहा है यार। ठीक है। कि क्या होता है कि आप जब एक सपना देखते हो ना, तो आप रोज रात में जब सोते हो ना, तो आपको नींद आने से पहले वो सपना याद आता है कि यार सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। पर मैं जब भी सो गया, क्योंकि मेरे को लगा था कल कर लूँगा, कल कर वो कल 7 साल में हो गया, तो मैं चाहता नहीं कि कोई और भी ऐसा करे कि कल पे मत छोड़ो, बस बिल्कुल जी लो। मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जब मैं मेया मैम की बात किया था, मैं रंजना मैम की बात किया था, शशिकला मैम की बात करता कि बुक लिखना मतलब ऐसा लगता है ना कि बुक कोई भी लिख सकता है, नहीं, बुक के लिए वो इंस्पिरेशन है, वो लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब बाजू में जब साइड में रखते हो ना, तो वो डिसिप्लिन आता है और वो बुक लिखने पे। तो मुझे लगता है कि उसी वजह से आपने लिख पाया, 7 साल लिया आपने, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने एक स्टोरी, कहानी और कुछ रियल चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें, कुछ अपने उससे जो भी आपने लिखा, वो बुक में झलकती है, वो मेहनत झलकती है। वो कहते हैं ना कि मेहनत झलकती है, वो तो कोई भी लिख सकता है। आज तो ऐसा हो गया कि आप किसी को पकड़िए, सब राइटर बना के आप कहानी लिख सकते हैं, लेकिन आपने काफ़ी बेहतरीन लिखा। मेरा ये है ना कि मैं हर किसी से सवाल पूछता हूँ कि जितने भी है, जैसे मुझ जैसे बंदे हो या और भी जैसे लोग हैं, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज क्या होगा, कि उनको मतलब अगर बुक लिखना हो तो उन्हें क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जैसे मुझ जैसे बंदे के लिए आप सोच लीजिए, या बाकी जिनको लिखना है बुक। तो जो पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने स्टार्ट किया है और आप सोच रहे हो कि आपको लिखना है और आप बना दोगे, बुक लिख दोगे, तो वो फिर एक थोड़ा सा मजाक हो जाता है, क्योंकि आप फिर कुछ भी लिख देते हो। तो जो पहला काम होता है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरे को इतना टाइम लगा, अब मैं जैसे इतने कॉन्फिडेंस में आ गया हूँ कि अब मैं जो सेकंड पार्ट या सेकंड नॉवल लिखूंगा, कि मैं कुछ समय में लिख सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मैच्योरिटी ऑफ राइटिंग जो होती है, वो आपको ईयर्स के साथ आती है। मतलब वो ऐसा है कि आप, मेरे को बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार हमारे पास 7 साल नहीं है, तूने 7 साल में लिखी, तेरे पास होगा, बट मैंने कितनी घिसाई करी 7 साल में, मेरे को पता है ना, राइट। वो मेरा दर्द मेरा है, तो मैं किसी और को क्यों दुखी करूँ वो मैंने जो किया है मेरे को पता है। तो होता क्या है, जब भी आप स्टार्ट करते हो, आपको लिखना है, राइटर बनना है, तो मैं ज़्यादा बड़ा तो भी, पहला डेब्यू है मेरा यार, बस मैं मेरा ये बता सकता हूँ कि मेरे को कैसे मोटिवेशन मिलती है कि मैंने कुछ सालों के लिए छोड़ दिया था लिखना। अच्छा। मतलब जब मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि मेरे को जॉब करनी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है,
अब नहीं कर सकता पैशन को। पहले मैं स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता था, मैंने लोगों के लिए काम किया अच्छा। फ्रीलांस। तो फिर फाइनली लगा कि यार 2 साल 2.5 साल का ब्रेक हुआ 2020 के बाद में 20 एंडिंग पे। फिर जब मुंबई आया कुछ अमेजिंग लोगों से मिला और जो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, मतलब ऐसा है कि सुनना ही नहीं, मतलब आए हैं तो मतलब बैठना है, नहीं मोहब्बत है भाई वो आपकी, वो सुन रहे ऐसा है कि बस जब तक ये बाहर निकलेगा तब तक अपने को यहाँ बैठना है। कोई बोल रहा है तो बोलता ही, क्योंकि मेरा काम ही बोलना। अच्छा। मेरे को बोलने के ही पैसे मिलते थे, मतलब जो जॉब में था। तो उन लोगों का ऐसा है कि वो फेडअप हो चुके हैं, सब तो सुन लिया। नहीं मोहब्बत है भाई आपकी। तो वो बैठे हैं बस, तो इन लोगों ने कुछ साथ दिया तो कहानी जल्दी। अथर्वा ये मतलब ये नहीं होता तो बस मतलब इंदौर ही छूट जाता। अच्छा। मतलब ये हमारा मिलना ही ऐसा हुआ कि ये इंदौर से, ये भी सेम कंपनी में आए थे, कैब में मिल गए। अच्छा। कैब में ऐसे बन गए कि साथ में एक फ्लैटमेट रहता था, उसको मैंने भगवा दिया इसको शिफ्ट करने के लिए। तो ऐसे भी बहुत से किस्से हैं। तो मैं यही बस बोलना चाहूंगा कि यार ब्रेक लो, कि लिख रहे हो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई और करियर फॉलो करो। जैसे एक्टिंग वगैरह में भी आप नवाज साहब की बात करोगे कि उन्हें कितना साल लग गया आने में, तो इसमें भी ऐसा है कि आप लिखते रहो बस, छोड़ो मत, और दिमाग में सोचते रहो कि आपको वो लिखना है बिल्कुल। और लोगों को प्रमोशन मार्केटिंग करते जाओ। क्योंकि क्या रहेगा कि जब आप नहीं करोगे ना तो वो आपको हर 15-20 दिन बाद आके टोचन मारेंगे कि यार तेरी तो नॉवल आने वाली थी ना। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा से ना अपने आप की मार्केटिंग पहले ही चालू कर देता हूँ। मेरे को भरोसा हो जाता है कि जब मार्केटिंग हो गई ना तो मैं कर लूंगा। तो मैं सबको बताता था, इन लोगों को मतलब आते से पहले दूसरे दिन में बता दिया कि अपनी नॉवल आएगी। वो बैम बैठी हुई है, वो उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो उनको मैं बताता, बिठा बिठा के समझा रहा, ऐसा है ऐसा ऐसा है। सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को, है ना, बस सुन रहे हैं क्योंकि बोल रहा हूँ। मतलब होता है ना कि दोस्ती यारी में आपको सुनना ही पड़ता है। तो बस यही बोलना चाहूँगा, लिखते रहो और सोचते रहो उसी के बारे में। कहीं बैठे भी हो तो दिमाग में एक थॉट रहना चाहिए कि यार आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, क्या आपको करना है, क्या सोचना है। तो वैसे आप दोस्तों के बीच में बैठे हो, पार्टी कर रहे हो, चल मार रहे हो, तो आप जो भी आपका एक बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग ये होना चाहिए कि आप क्यों आए थे यहाँ पे, वजूद मेरा क्या वो क्या है। और मैं आज कभी भाई लोग अच्छे से आज बोलते हैं, मेरे भाई तो पहले से राइटर बना दिया, मेरे को लोगों से मिलवा देते, इज राइटर, ठीक है, इज राइटर, ऐसा नहीं है। तो आप जब लोगों को, आपके करीबों को बताओगे ना, तो वो भी भले ही मजाक में आपको जब इंट्रोड्यूस कराएंगे ना तो बताएंगे कि अरे ये राइटर है अपने भाई। तो ऐसा है, वो मोटिवेशन देता रहता है, आप लिखते रहते हो। और कुछ शायर हैं, जैसे आपने टी शर्ट पहनी हुई है, अरे क्या इनका जब मैं पोइट्री करूंगा तब देखना। क्या बात है भाई, इंतजार रहेगा भाई। ठीक है, जॉन एलिया वाले है वो आप, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल भाई। और काफ़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैंने मेहा मैम, जब मेहा मैम का भी बुक लॉन्च था ना, मैंने उनसे भी पूछा था, तो यही था। मतलब मुझे लगता है ना, जो ठीक है आपने ब्रेक लिया, आपने छोड़ा, आपने पकड़ा, लेकिन आपने कंप्लीट किया। मुझे लगता है कि कहानी मतलब तारीख में एक नाम जब आता है ना, तो उसी इंसान का आता है जो मुकम्मल करता है कोई चीज़। मुकम्मल मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मंजिल पे, जैसे हम खरगोश की बात नहीं करते यहाँ तक कि खरगोश बहुत होशियार है, हम कछुए की बात करते हैं कि कछुआ जीत गया। तो 7 साल लिया आपने, लेकिन कितने लोग हैं जो शायद से 60 साल सोचते रह जाते हैं। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है, तालियां इनके लिए कि 7 साल। और नहीं सच में भाई, मतलब इंटरेस्टिंग था। मतलब मेरे लिए मेरी खुशनसीबी ऐसी है कि मैं बुक लॉन्च करने में मैं हूँ, मैम की जर्नी में उस दिन एक मौका था, आपकी जर्नी में मौका था, और मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैं ऐसा सोच के आया नहीं था कि बुक लॉन्च में, लेकिन आपके दोस्तों के बारे में, आपकी बुक के बारे में, आपके बुक का जो पढ़ना, जो शुरुआती कहानी मेरे साथ होगी तो वो बुक के बारे में जानना, तो वो था। एक लास्ट सवाल है भाई, मतलब कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होता है किसी राइटर्स से, मतलब हम जब भी किसी से लिखते हैं, है ना, एक स्टाइल में होता है या लिखावट में होता है, किसी तरीके में होता है। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप कौन से ऐसे राइटर या पोएट से जिनसे इंस्पिरेशन था आपका, कि यार मतलब ये मुझे बहुत लगते थे, तो मेरे स्टाइल में भी ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ? यार भाई देखो, ऐसा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, भले ही कोई शो ऑफ भी नहीं करूँगा, बट मैंने कसम से आज तक कोई नॉवल पढ़ी नहीं है। अच्छा। लिटरली नहीं पढ़ी है, वो बस स्क्रीन प्ले का नॉलेज था थोड़ा बहुत, स्क्रिप्ट राइटिंग का कैसे क्या होती है, तो बस वही। और मेरा मोटिवेशन आप मानो कि मैं मतलब ये जॉन एलिया साहब वगैरह को थोड़ा बहुत मतलब शायरी में मान सकता हूँ मैं, बट आप बुक राइटिंग में मानोगे तो मेरे पापा से बड़ा राइटर मैं दुनिया में किसी नहीं समझता भाई। कैसे होता क्या है कि ना, वो जो कहानियाँ सुनाते थे, मतलब दिमाग आपका तितर हो जाएंगे। फिक्शन भी है उसमें, रियल भी है, वो उनका बटर मसाला अलग लगा देंगे, तो वो ना लिटरली हमारे सेशन होते थे।
कि वो मतलब उनका आज कहानी ले, मतलब जिस दिन मूड अच्छा है तो मतलब बताएंगे कि ऐसा होता था, हम लोग क्या करते थे। मतलब पुष्पा उन्होंने पहले कर रखी है। पुष्पा बहुत बाद में आई है। उन्होंने एक बार बताया कि वो अपनी जो ये जानवरों की हड्डी होती है राइट, तो उसकी गाड़ी आती है ना। मतलब क्या होता है कि गाड़ी पार करती है तो उसको, गाड़ी को जनरली कोई भी टोल पे रोकता नहीं, और उस टाइम पे लकड़ी की चोरी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इन लोग इधर रहते थे एमपी के, सागवान वागवान जहाँ पर ज्यादा होती है, तो ये लोग क्या लकड़ी की तस्करी उसमें करते थे। अच्छा। तो मतलब बहुत इन्होंने भी बहुत कांड करे हैं पापा ने भी, तो अभी तो बहुत सब हैं। मुझे लगता है दूसरी बुक उनके नाम पे आना चाहिए। हाँ मतलब वो उनकी भी है, कहानी पे। उनके बहुत सारे किस्से हैं, और वो जब किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना तो वो पहले नहीं बताएंगे आपको। अच्छा। मतलब आपको घंटा समझ में नहीं आना है कहाँ जाने वाला है टॉपिक, फिर धीरे से आपकी मार देंगे, मतलब ऐसा अच्छा। सीन है मतलब। बढ़िया। तो वो बस उनसे ही सीखा है और बस वही चल रहा है। खुशनसीब हो के ऐसे हैं आप। हाँ मम्मी का भी सही, मम्मी भी कोई भी बात सीधे नहीं करती हैं। हाँ हाँ हाँ। पूरी कहानी सुनाएंगे एनालाइज करके। तो देख वो आई थी, वो मासी आई थी, मासी की बेटी भी आई थी, फिर वो आई थी, तो वो उनको ऑर्डर का ऑप्शन नहीं आ रहा है यार वहाँ पे। वो ऑर्डर पे ही ऑर्डर में थी वो, तो वो ऑर्डर तो पूरी बात ऐसी बताएगी, फिर वो मेन बात पे आती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो बस वहीं से, और 4 बड़ी बहनें हैं, चारों की शादी हो गई, तो कैरेक्टर ही इतने मेरी जिंदगी में ना कि मैं क्या पढ़ूं, मेरे पास लोग ही इतने पढ़ने को। बताओ इतने सारे भाई लोग हैं, अभी इन पे एक पे सब पे बन जाएगी। हाँ मैं वही बोल रहा, 5-6 बुक तो आ ही जाएगी। हाँ तो वही अब सिलसिला शुरू हुआ है, तो देखो मार्वल की सीरीज चालू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। नहीं बहुत बेहतरीन चीज़ है भाई ये हमारे हिंदुस्तान में ना ऐसे किरदार मिलते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा पंकज त्रिपाठी जी या कोई और थे, वो कहते हैं कि हमारे घर में चोर आया था और चोर सिर्फ 2 मिनट के लिए आया था, ठीक है, लेकिन हमारी अम्मा जो है वो कहानी इस तरीके से बताती है कि वो 2-3 घंटे तक की चलती है, ठीक है। तो वो हमारे घर में ऐसे किरदार है, जैसे मेरी वालिदा का हो, ठीक है, मेरी चच्ची का हो, तो उनका भी है। तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल, आपने बोला मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आपने पढ़ा है, आपने अपने जो करीबी शख्स है, जो लोग हैं आपके शख्सियात है, मुझे लग रहा है उन लोगों को आपने पढ़ा इसलिए, और मुझे लगता है वो बुक से बढ़कर है वो पढ़ना, इस वजह से आपने काफी किरदार के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से लिख पाया भाई। और जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो भी मेरे को देखेंगे बाद में, वो बहुत सारे लोग दिल से जुड़े हुए हैं, पर अब देखो जो दूसरा होता है टूर उसमें आएंगे। तो आप जैसे पूछ रहे थे ना कि बहुत सारे लोगों के नाम हैं, तो उनमें से कुछ 3-4 लोग ही यहीं पे हैं। अच्छा। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप सब हैं यहाँ पर। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए कि आप लोग लास्ट मोमेंट में भी आए हुए हैं, उनके लिए बहुत थैंक यू सो मच। ये सैम भाई आए हुए हैं, ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर, तो इन्होंने भी काफी मोटिवेट करते थे ये भी कि यार तू ऐसा करा कर, तू ऐसा करा कर। तो इनका स्टाइल भी ऐसा, तू ऐसा करा। तो मैं क्या, जो चीज़ें अच्छी ग्रैब करने वाली वो कर लेता था, बाकी चीज़ों पे हमारी बकचोदी होती थी। तो ऐसे काफ़ी लोगों ने साथ दिया जर्नी में यार। नहीं सही है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी कुछ चीज़ें भाई, मेरा सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है, आप कुछ चीज़ें भाई ऐसे जो बताना चाहे, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे बताना चाहिए लोगों को, कुछ ऐसे। यार मैं जैसे मुंबई में बैठा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर यहाँ के लोगों के बारे में ही बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि सब अलग अलग हैं, तो होता क्या है, यहाँ वाया के फ्रेंडशिप है। तो सबसे पहले जब मैं आया तो मेरा फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग था अपने ऑफिस में, हम लोग टेक महिंद्रा में काम करते थे, अभी वहीं से छोड़ा रिसेंटली मैंने। तो ये सबको बताना पड़ता है जब आप आगे इंटरव्यू देते हो ना। तो ये सबको बताना, बट ये बातें जो बता रहा हूँ वो नहीं बता सकते थे। तो मैं पहले दिन का मेरा इंट्रोडक्शन वो था, और मैं ऐसे ज्वाइन हुआ था कि मैं वहाँ पर एजेंट जो होता है एडवाइजरी वगैरह, तो आप रिटेंशन में जैसे एजेंट ज्वाइन होते हैं, और अपने भाई जो हैं बिल्कुल ऑफेंड हो जाएंगे एकदम, जहाँ आपने बात करी इनके बारे में बिल्कुल ऑफेंड, तू बाहर मिल वाला एटीट्यूड है इनका। तो ये थे वहाँ पर, और ये एज अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। अब भैया ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ स्वैग है भाई, मैं देखा। और मैं इनका मिनी वर्जन में ऐसे बैठा हुआ, थोड़ा सा दबा के कि यार अपन एडवाइजर है, वो थोड़ा दबना पड़ेगा, मैनेजर इसलिए था छोड़ के बैठा। तो फिर पहली बार इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बताया असली बम्बई क्या है, क्योंकि साउथ बॉम्बे में पैदा हुआ है, वहीं मतलब बेस्ट बैंड्रा वेस्ट में, तो वो साउथ बॉम्बे लगा ही हुआ है मतलब वहाँ से। तो उन्होंने बताया कि बम्बई ओरिजिनल क्या है, तो वहाँ से बहुत सारे चैप्टर्स मिले। फिर अभी मेरा प्लान भी है कि सेकंड जो भी लॉन्च करूँगा वो मैं इंग्लिश में ही करूँगा, क्योंकि सोबो वॉइस फॉर लाइफ मेरा टारगेट है। मैं अभी से बता टाइटल लीक कर देता हूँ वैसे ही। तो फिर मैं इनसे मिला तो मेरे को मुंबई अलग दिखा कि यार ऐसा भी है मुंबई। और मैं रहता था लोखंड वाला में, आपने सुना हुआ नाम, अंधेरी वेस्ट वाला। जी जी जी। ये मेरे को किसी ने बताया बाद में कि यहाँ पर 2 लोखंड वाला है, एक गांधीवादी में भी है, दूसरा अंधेरी वेस्ट में। और जब अंधेरी वेस्ट वाला लोखंड वाला पता होगा ना, तो लोग आपको ऊपर से नीचे देखेंगे, तू वहाँ कैसे रहता है,
तो अब मेरे को तो ये पता भी नहीं था तो अभी इन्होंने बताया कि यार वो अच्छा एरिया है। अब अपने को तो पीजी मिल गया था, अपन तो कहीं भी शिफ्ट हो गए थे, 2 बैग लेके आते थे, फकीर आदमी है, जोड़ा लेके आया चले आएंगे, तो 2 बैग लेके आया था। अब मेरे को तो पता भी नहीं है कि लोखंड वाला अच्छा है, लगा भैया अपने लोग सब बराबर है, बरसों अभी एक ही है मुंबई है। बचपन में तो आपने देखा होगा कि आपने कभी से पूछा होगा कि जैसे आप दोस्त बात कर रहे हैं बचपन में, तो हम बोलते हैं ना कि बम्बई जा दो मेरी चांद, तो लोग क्या बोलते हैं बम्बई, क्योंकि चांद तो दिखता है क्या बात पर बम्बई दिखता नहीं है। तो हमारे यहाँ सपना होता लोगों का बम्बई जाने का। और बम्बई में आप कहाँ रह रहे हो, थाने जिले में रह रहे हो भले, आप बम्बई में रह रहे हो तो ऐसा सीन है। और फिर वहां पर सेकंड मुलाकात मेरी हुई अथर्वा से, जो मेरे को कैब में मिले, आपको बताया मैंने इंदौर में। तो नहीं ही भाई, ये भी ऑफिस ज्वाइन किया इन्होंने। अच्छा। इन्होंने ये मेरी बैच के 7 दिन पहले वाले हैं, अच्छा है ना। इनके बहुत सारे कांड है उधर ऑलरेडी। अब इनने कैब में हमने बहुत अच्छी से दोस्ती करी, बहुत अच्छी, रात की कैब जाती थी तो वो दोस्ती अलग होती है। ट्रैक ड्राइवर भी हमारे साथ में हल्का सुरूर गा रहा है, सच में लिटरली हमारी दोस्ती हो गई। तो फिर ये हमारे साथ रहने लगा। लोखंड वाला मैंने मेरे पार्टनर को भगा दिया, तीसरा जो आया था, मैंने यार ये सब, उस जो मेन ओनर था उसको चुगली कर दी, मतलब ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, उसको भगाओ, इसको बुला गया, आ गया। फिर वहाँ रहा तो इसने मतलब 2 भाइयों से मिलवाया, अनमोल रतन, छोटे बजाज, बड़े बजाज। हाँ। तो फिर वहाँ रहा मैं, और फिर थोड़े दिन बाद लीक हुआ, तो जो हमारे बाउंसर खड़े हैं पीछे, मैं पर्सनल लेके घूमता हूँ, तो देख रहे होंगे आप, तो ये भी असिस्टेंट मैनेजर है, पर ये हमारे वाले हैं, मतलब चिली मिली वाले हैं, उम्र में थोड़ा कम, और दिवाली में फटाके ज़्यादा फोड़े इन्होंने। तो ये इनसे मिलवाया, फिर आफरीन से मिले, फिर उन्होंने अजान से मिलवाया, तो अजान बैंड्रा का लोकल बॉय अभी है नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। अरे भाई पिछले आधे घंटे से वीडियो बना रहे हैं, अजान के बारे में सुन नहीं सकता मैं। सॉरी तो अजान से मिलवाया, तो अजान में उनकी गर्लफ्रेंड से मिलवाया। अच्छा। फिर मैंने लोकल वाला छोड़ा, मैं डिप्रेशन में चले गया था। क्यों भाई? मेरे को पता नहीं क्या होता है डिप्रेशन, मैं चले गया था क्योंकि ये चले गया था ना, ये चले गया, मुंबई छोड़ के, अब मैं अकेला दोस्त गया, तो मैं फिर रोशी वाला शिफ्ट हुआ। तो वहाँ किसी ने बताया यहाँ कभी इंट्रोडक्शन मत देना, वहाँ रुपये यही दे रहा है तो उधर शिफ्ट हुआ, तो उधर अपने वहाँ मेरी फिर सैम भाई, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेरित किया है, मोटिवेशन वगैरह अच्छा खासा रहा है। उधर ब्रादे भी है मेरी फ्रेंड, और उधर एक और अपना भाई कलश, शुभारंभ करने के लिए कलश को बुलाना पड़ता है। क्या बात है भाई, कोई भी चीज़ का शुभारंभ होता है तो कलश जरूरी है। कलश जरूरी है। और मुझे तो ऐसा लगा था यार कि जब मैं यहाँ पोइट्स ऑफ मुंबई के साथ करने वाला था ऐसा कुछ, और मैंने कल रात में भाई पेज देख रहा, परसों फुल रात में 4 साढ़े 4 बजे आपको वो पेज दिख रहा है कि क्या सीन है पोइट्स ऑफ मुंबई का। तो सबसे पहला सवाल करता है, बाबा ये तो इंग्लिश में बोलना सारे। तो मैंने बोला थोड़ा नीचे तो जा, कहीं तो हिंदी होगा क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको इंग्लिश भले आती है, पर जब आप बैठते हो ना कि यार जब आपको बात करनी है तो वो नहीं निकलती है, क्योंकि आप फीलिंग्स नहीं। इसलिए मैंने जो पूरी नॉवल लिखी, मेरे को लगा था कि मेरे को सबसे इजी जाना है, क्यों किसी का दिमाग खाना जाता है, बिल्कुल इजी चलेगा। मैसेज जैसे पढ़ रहे हैं तो वैसे लिख दिया। तो बस यहाँ के लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करना चाहूँगा जिन्होंने टाइम अपना निकाला, और मेरे जो कॉलेज के जूनियर्स आए हैं तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार, मतलब, और काफ़ी अच्छे लोग हैं, सब ने काफ़ी अच्छा किया है। मैम को काफ़ी ज़्यादा इनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, मैम से मिलती है कि यार अपने पैशन को कभी छोड़ा नहीं है इन्होंने, आज भी आए हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है यार कि आप कभी भी लेट नहीं होते। मैंने सोचा मेरे 7 साल लग गए, फिर मैंने जब मैम वगैरह का सुना ना, मैंने भाई 25 साल भी लग जाते हैं, पर जब जो मजा आता है करने में, जो मतलब एक लगता है कि यार सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, चेहरे की हंसी बदल जाती है बस। फिर अब देखते हैं कब तक रहती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कर दो भाई। मतलब 5-5, 6-6 घंटे ना मैं बैठ सकता हूँ पुनीत भाई के साथ, इसके बाद मतलब पुनीत भाई के साथ दोस्ती हो जाएगी। और बहुत वही झलक, एक रियल बोलते ना, रियल चीज है ना, आपको बुक में भी दिखेगी। एक होता है ना बुक ना थोड़ी बनावटी भी लगती है ना, हम जब बुक पढ़ते हैं तो कहानी वाली जो होती है, चीजें होती है, थोड़ी बनावटी टाइप में लगती है। लेकिन अगर आप ये जब पढ़ोगे ना तो ऐसा लग रहा है ना कि आप ना एक निकले हो सफर पे, एक कहानी मतलब चल रहा है आपका, वहां से बचपन, प्लेसमेंट, चीजें, शमशान घाट, मतलब वो सारी चीजें वैसे वैसे आती रहेगी। तो ये खूबी है भाई
आप एक होता है ना कि किताब में इंसान थोड़ा अलग होता है और असल में थोड़ा अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप भाई जैसे असल में हो वैसे ही किताब में हो। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग प्लीज लीजिए। इनकी हमारे ऑथर साथ में है, दो सामने हैं, तो प्लीज उनके ऑटोग्राफ के साथ लीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छी बुक है, मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। मेरी खुशनसीबी कि मैंने आपका इंटरव्यू में ले पाया, कुछ सवाल आपसे पूछ पाया, और मुझसे जो गुस्ताखी है, मुझसे कुछ गलतियां माफ करेगा। तो अजान भाई से आप बाद में मिल लेना थोड़ा, बिल्कुल भाई, थोड़ा वो भी वो डिफेंड हो जाते हैं, वो ऑफेंड नहीं होते हैं। अच्छा, वो आपसे दोस्ती कर लेंगे, तो वो बहुत अच्छे मित्र हैं। जरूर 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 भाई। आज हम बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है, अच्छा, पर हम वैसे ही मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वही सबसे ऐसे ही है, क्या करें। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां पूरी बैठ गई, जोरदार तालियां। थैंक यू ठीक है, तो इसी के साथ हम क्या नाम है ये महफिल का और ये आज इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के, आप सबके साथ रह के, और इतना प्यारा इंटरव्यू जो बुक